मुझे पहली बार यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का ख्याल 2010 में आया था, जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब पकड़ी थी। मुझे उस टाइम डानहर कंपनी के शेयर्स खरीदने थे, जिसकी सब्सिडियरी में मैंने जॉब ली थी। पर उस टाइम यूएस में इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस नहीं थे, और आज 11 साल बाद यूएस में इन्वेस्ट करने के इतने ऑप्शंस खुल गए हैं कि अब ये एक ट्रेंड बन गया है। पर क्या यूएस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आज हम इस वीडियो में इसे समझते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि बाकी सारे देशों को छोड़ के यूएस में ही क्यों? तो इसका सबसे सिंपल जवाब ये होगा कि यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। पर मेरे ख्याल से यूएसए को बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने वाले 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो किसी और देश के पास नहीं है। पहला, कि ये दुनिया की सबसे स्टेबल कंट्रीज में से एक है। यहाँ कैपिटलिज्म की वजह से फ्री मार्केट है और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम है। और तीसरा, कि यूएसए में बिजनेस माइंडसेट का कल्चर है, जिससे कि दुनिया के ज़्यादातर बड़े बिजनेस और कंपनीज यूएस से ही आते हैं। अब समझते हैं कि यूएस में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। वहाँ का सबसे पुराना और पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट पे है, और इसी की वजह से वॉल स्ट्रीट पॉपुलर है। पर वहाँ का दूसरा एक्सचेंज नैस्डैक ज़्यादा मॉडर्न और लो कॉस्ट ऑफर करने की वजह से सबसे बड़ा है। टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह नैस्डैक पे ही लिस्टेड हैं। उसके बाद बहुत सारे छोटे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, पर वहाँ ट्रेडिंग बहुत कम होती है। जैसा हमारे देश में निफ्टी और सेंसेक्स पॉपुलर इंडेक्स हैं, वैसे ही यूएस के 3 इंडेक्स सबसे पॉपुलर हैं। पहला है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जिसका कोड DJIA है, जो कि सबसे पुराना इंडेक्स है, और इसके मेजर कंपोनेंट्स वहाँ के ब्लू चिप डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं। दूसरा है S&P 500, जो कि यूएस के टॉप 500 कंपनीज का मार्केट वेटेड इंडेक्स है। ये यूएस स्टॉक मार्केट के 80% वैल्यू को कवर करता है। और तीसरा है नैस्डैक कंपोजिट, जिसका कोड IXIC है, जो कि टेक्नोलॉजी हैवी मार्केट वेटेड इंडेक्स है। इसके मेन कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर, बायोटेक और सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं। इस इंडेक्स में यूएस के बाहर की भी कंपनीज हैं। इनके अलावा कुछ और स्मॉल कैप इंडेक्स हैं, जैसे कि रसल 2000। तो जैसा मैंने पहले बताया कि आज हमारे पास इतने सारे ऐप हो गए हैं, जिससे यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है, और इसे इन्होंने पॉपुलर भी कर दिया है। इन सब में 2 सबसे अच्छे हैं, इंड मनी और वेस्टेड ऐप। मैं अभी इंड मनी यूज़ कर रहा हूँ, पर उसमें लिमिट ऑर्डर का फीचर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वेस्टेड अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इन दोनों में पैसा यूएस ट्रांसफ़र करना आसान और सबसे सस्ता है। फिर इनके अलावा और भी ऐप्स हैं, जैसे कि ग्रो, स्टॉकल और विनवेस्टा, पर इनमें पैसा ट्रांसफ़र करना अभी भी थोड़ा मुश्किल और एक्सपेंसिव है। भले ही इन ऐप्स की वजह से चीज़ें आसान हो गई हों, पर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि यूएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी नहीं हैं। इसमें पहला है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब भी आप INR से डॉलर या फिर डॉलर से INR में कन्वर्ट करेंगे, तो बैंक उसमें 2 से 3% मार्जिन रख लेगा। इसकी वजह से आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली कम से कम 4 से 5% कम हो जाएगा। दूसरा है कि यूएस इक्विटी के रिटर्न्स पे LTCG 20% का लगता है, जो कि इंडियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 10% है। और यूएस इन्वेस्टमेंट में 2 साल को लॉन्ग टर्म माना जाता है, जबकि इंडियन इन्वेस्टमेंट में 1 साल को। फिर आपको ITR फाइलिंग में अपने सारे फॉरेन एसेट्स कंपल्सरीली डिक्लेयर करने पड़ते हैं, जो कि इंडियन इन्वेस्टमेंट के केस में नहीं होता। उसके बाद कुछ चीज़ें इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से जुड़ी हुई हैं, जो कि फ्यूचर में बेटर हो सकती हैं। जैसा कि आपको अभी पैसा यूएस अकाउंट में भेजने के लिए 1 से 4 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आप पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उसमें 20 से $30 का फीस लगता है। और अभी ज़्यादातर ऐप्स 30 डेज़ का लॉक इन लगाते हैं, जिससे पहले कि आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इतनी चीज़ें समझने के बाद हमें यूएस के किन एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आइए देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको यूएस के उन्हीं एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका ऑल्टरनेटिव इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। पहला है टेक्नोलॉजी मेगा कैप कंपनीज, जैसा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया। अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं,
और इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के फ्यूचर में बिलीव करते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअल कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, तो ये ऑप्शन मैं नहीं यूज़ करता। फिर है लीवरेज्ड ईटीएफ्स। ये किसी इंडेक्स के रिटर्न को ऑप्शंस एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ करके एम्पलीफाई करते हैं 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। ये कंसेप्ट इंडिया में अलाउड नहीं है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है पर रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके एग्जाम्पल हैं TQQQ, QLD, UPRO। मैं अभी TQQQ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर है क्रिप्टो ETF। ये रिसेंटली यूएस में अलाउ हुए हैं और अभी 2 ETF बिटकॉइन फ्यूचर्स बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं। मैं इनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा, पर अगर क्रिप्टो के स्पॉट ETF आएंगे और वो सिंगल क्रिप्टो की बजाय बास्केट ऑफ क्रिप्टो में वेटेड इंडेक्स्ड फंड की तरह होंगे तो मैं उनमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर स्टार्ट करूँगा। अब देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें मेरे ख्याल से आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। पहला है वहाँ के रेगुलर इंडेक्स फंड्स या ETF। इनमें पैसा लगाने की बजाय आप इंडिया में अवेलेबल फंड्स जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनमें पैसा लगाएं, जिससे कि आपको एक्सचेंज रेट कॉस्ट और टैक्सेशन का भार ना उठाना पड़े। फिर वहाँ के नॉन मेगा कैप कंपनीज़। मुझे लगता है कि यूएस की कुछ कंपनीज़ को छोड़ के बाकी सब कंपनीज़ के इक्विवेलेंट कंपनीज़ इंडिया में हैं और वो आपको सिमिलर या बेटर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो इसलिए यूएस में इन्वेस्ट करने का फैसला ब्लाइंडली मत कीजिए। पहला उन एसेट्स को इंडिया के इक्विवेलेंट एसेट्स के साथ कंपेयर कर ले और अगर वो यहाँ से भी 10% से ज़्यादा रिटर्न दे तभी उनमें इन्वेस्ट करने का सोचें। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।